कांग्रेस की अगुवाई में 19 विपक्षी दलों ने साझा बयान जारी कर कहा है कि 28 तारीख को होने वाले संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को वो बहिष्कार करेंगे। क्या है इसके पीछे वजह? मेरे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं, राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता। क्या मुख्य दलील है आप लोगों की बहिष्कार करने की? हम पहली बात तो स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं खड़गे जी को और उनकी पूरी टीम को, कांग्रेस को और सारे सहयोगी दलों को, कि जब संविधान की हत्या हो रही हो, राज्यसभा और लोकसभा की गरिमा खंडित की जा रही हो, परंपराओं को तोड़ा जा रहा हो, तो हम उसके साझीदार नहीं बने, बहिष्कार किया इसके लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये क्या है, पार्लियामेंट हाउस जहां से देश का संविधान बनता है, जो आज भी संविधान संशोधन करने की शक्ति रखता है, संवैधानिक परंपराएं हैं, तो उसको जब उस भवन का उद्घाटन हो जहां बैठ के संविधान की रक्षा का हम संकल्प लेंगे और संविधान के अनुसार चलेंगे, तो उसका उद्घाटन संविधान के मुखिया को करना चाहिए, और मुखिया हैं भारत के राष्ट्रपति। पर शायद भाजपा की नज़रों में एक कसूर है राष्ट्रपति जी का, वो महिला है, दलित, अनुसूचित जात की है और सबसे बड़ी बात आदिवासी है। चलिए, ये एक निमंत्रण है, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको कोई रूल नहीं दिया गया है। इतना बड़ा राज्यसभा बैठेगी, वो भूल जाइए उपराष्ट्रपति, वो सभापति है, इसलिए कि वो किसान वर्ग से आते हैं, पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, इसलिए उनको भी नहीं बुलाया गया। तो जब इतनी परंपराएं तोड़ी जानी हो कि एक व्यक्ति की बस फोटो लगेगी कि एक वक्त की ही सिर्फ वहां पे लगेगा पत्थर, उसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान की गरिमा मर्यादाएं तोड़ी जा रही हो, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसमें भागीदार नहीं रहेंगे, और ये एक ऐतिहासिक सही निर्णय है। सर, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं, महिला हैं, तो उन्हें बनाया भी तो इसी सरकार ने है, और जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय, ये बयान देते हुए भी आप लोग शामिल तो हो सकते हैं कि ऐतिहासिक मौके का बहिष्कार करके क्या ये दुनिया में एक संदेश नेगेटिव नहीं जाएगा? जब वोट लेना हो तब तो बना दो दलित आदिवासी, कोविद जी को बना दो, पिछड़े वर्ग को बना दो, दलित को बना दो, और वोट देने के बाद उनको बैठा दो। सुनो, वही करोगे जो मोदी जी चाहेंगे, वरना ऐतिहासिक क्षण तक क्या बुराई थी, राष्ट्रपति जी भी रहते, हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहते, हमारे उपराष्ट्रपति जी भी रहते, लोकसभा का अध्यक्ष भी रहते, नेता विरोधी दल भी बैठते वहाँ पे, सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह होते। आप तारीख तय कर लेते हो, हमें नहीं बताते, बुलाते नहीं हो, तय नहीं करते हो, कौन मुख्य अतिथि होगा, कैसे कार्यक्रम होगा, इसमें आप किसी दल को नहीं बुलाते हो, क्योंकि कैमरे के फ्रेम में सिर्फ एक आदमी रहना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। जो पत्थर लिखा जाए उसमें सिर्फ एक आदमी का नाम होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप जब ऊपर लगाते हो अशोक का स्तंभ, तो सिर्फ आप दिखाई पड़ते हो, तब लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं दिखाई पड़ता। क्या है, एक व्यक्ति के लिए देश के संविधान की हत्या हो, एक व्यक्ति के लिए देश की परंपराओं की हत्या हो, एक व्यक्ति के लिए उसकी गरिमा की हत्या हो, राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति को दुत्कारा जाए, ठुकराया जाए, अपमानित किया जाए, तो हम उसके साक्षी नहीं हो सकते, ना भागीदार। क्या तारीख को लेकर के भी आप लोगों की आपत्ति है? 28 तारीख सावरकर की जयंती है, क्या उस वजह से भी आप लोग दूरी बना रहे हैं? खैर, भाजपा की दिक्कत एक हो गई है, मानसिक संतुलन हिल गया है कर्नाटक के चुनाव के बाद से, तो हो सकता है अब सावरकर याद आ रहे हो। पर अगर इसकी तारीख होती और हम सब बैठते, तो अंबेडकर जी के जन्म दिवस या निर्वाण दिवस की बात कर लेते, या एक दिन पहले 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बल्कि अंतरिम सरकार के भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें हो सकता था। सरदार पटेल जिनकी सबसे बड़ी मूर्ति लगवाई, उनका हो सकता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का हो सकता था। पर अंबेडकर का अपमान, जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान, सरदार पटेल का अपमान सिर्फ एक आदमी के लिए ठीक नहीं। आखिरी में सर, सत्ता पक्ष की तरफ से एक दलील दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इससे पूर्व में संसद भवन परिसर के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन हुआ हो या फिर लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ हो, ये तब के प्रधानमंत्रियों ने, यानी राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी ने किया है। तो अब एक नए भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो आप लोगों
आप लोगों को इसमें क्यों खोट नजर आता, जब अपने समय में तब के प्रधानमंत्रियों ने इस तरीके का उद्घाटन किया हुआ है? तब के उसे सिर्फ भवन मानते हैं ना, यही इनकी तानाशाही की सोच। वो भवन नहीं है, वो एक मंदिर है, एक इबादत गाह है, संविधान का की पीठ है, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा बैठेगी। वो साधारण इमारत नहीं है, शताब्दी बाद नया बन रहा है। आप उसकी तुलना किससे कर रहे हो? फिर मैं कहता हूँ हिल गया है कर्नाटक के बाद, एक लाइब्रेरी से, कार्यालय से। अरे वहीं देखो ना, जब योगी जी थे, स्पीकर थे, उन्होंने भी तो भवन का बनाया है, तो क्या हमने आपत्ति की? तो भवन एक चीज होती है, संसद, सदन, संवैधानिक पीठ, उसका उद्घाटन सिर्फ संवैधानिक मुखिया को करना चाहिए। संविधान का अगर स्थल बन रहा है तो फिर वहाँ संविधान का मुखिया है, राष्ट्रपति, उसका करना चाहिए था। अब उपराष्ट्रपति जी को भी नहीं बुला रहे, जबकि उपराष्ट्रपति के साथ वो सभापति है, लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, पर हमारा राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा। अरे राज्यसभा का अपमान है। ठीक है, तो तीखा वार पलटवार हो रहा है संसद के नए भवन के उद्घाटन के मुद्दे पर। सत्ता पक्ष जो है वो दलील पहले के कार्यक्रमों की दे रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि संसद भवन के उद्घाटन पर जो सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है यानी कि राष्ट्रपति, उन्हें उद्घाटन करना चाहिए और उन्हें दरकिनार कर अपमान किया गया है राष्ट्रपति का। और प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि ये हत्या की गई है संवैधानिक मूल्यों की, और इसी वजह से तमाम विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई में उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।